बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के पाइथन प्रोग्रामिंग फ्री कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड करते हैं या पढ़ते हैं या उसके बारे में सर्च करते हैं या फिर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये लैंग्वेज जो होगी वो कंपाइलर बेस होगी या फिर इंटरप्रेटर बेस होगी। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करवाने की, उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें किसी न किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, और वो ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे प्रोग्राम को रीड करता है, और मुमकिन हद तक ये भी होता है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो, कोई एरर हो, तो वो भी उसको निकालता है, उसको भी डीबग करता है। तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए या इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट की या किसी ऐसे मूड की ज़रूरत होती है जो वो सारे काम सरअंजाम देता है। तो इसमें हमें या तो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर्स हैं। ये ट्रांसलेटर्स का काम करते हैं, ट्रांसलेटर्स हैं। ट्रांसलेटर वैसे ही होता है जैसे हम किसी उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा इंग्लिश जानता है तो हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम उर्दू में बात करके उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, फिर उस बंदे को समझाएंगे। अगर एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उस उर्दू बोलने वाले बंदे को समझा सकते हैं। तो ये होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हमने कोई कोड वगैरह लिखा है, तो हमारा कंप्यूटर उस कोड को नहीं जानता। हमें उसको समझाने के लिए किसी ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो वो उस कोड को उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मेरी उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरप्रेटर जो होता है ना, ये क्या करता है कि हमारा जो कोड होता है ना उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक एक लाइन को पढ़ता है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाता है। अगर फ़र्ज़ कर लें हमने 5-7 लाइनों का कोई कोड लिखा है, अगर उसकी पहली लाइन में कोई गलती आ गई ना, कोई एरर आ गई, तो हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो आगे वर्किंग नहीं करेगा। वो कहेगा कि सबसे पहले इस मिस्टेक को ठीक करें, फिर मैं आगे एग्जीक्यूट करूँगा, आगे मैं डिबगिंग शुरू करूँगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे रुका रहेगा। और इंटरप्रेटर जो होता है इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है, और क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी होती है। उसके बरअक्स कंपाइलर जो होता है ये क्या करता है कि पूरे के पूरे कोड को एक दफ़ा पढ़ लेता है। एक दफ़ा पढ़ने के बाद उसमें कोई मिस्टेक हो, कोई एरर हो, उसको एग्जीक्यूशन के बाद बताता है कि फ़लाँ लाइन पे फ़लाँ जगह पे आपकी एरर है, इसको ठीक करें। और कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर की निस्बत फास्ट होता है, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो सारे कोड को एक दफ़ा रीड कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन वर्किंग करता है। जब तक एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक लाइन ठीक, पहली नंबर 1 पे लाइन ठीक नहीं हुई तो वो दूसरी लाइन पे नहीं जाएगा। ऐसे ही वो स्टेप बाय स्टेप वो वर्किंग करता है। जबकि कंपाइलर जो होता है वो पूरे कोड को एक दफ़ा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट होता है वो हमें शो करवाता है। फिर उसमें कोई गलती वगैरह हो, कोई एरर वगैरह हो, फिर हमें उसको ठीक करने के लिए कहता है। तो हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटर को यूज़ करती है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड मूड में काम करती है। तो इसलिए मैं समझता था कि आपको पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में समझाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज कंपाइलर और इंटरप्रेटर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।